गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये देख लिया था, कुछ डाउट है तो देख क्लियर कर लेते हैं। अगर H2A है, ठीक है, पहले HA के लिए याद दिलाता हूँ। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ क्या था? लॉ इफ देयर इज अ वीक एसिड HA, हम लोगों ने HA के लिए किया था ना, BOH तुम लोगों को करने बोला था, तो BOH कर लेते हैं। इफ देयर इज अ वीक बेस BOH, it will form B plus plus OH minus. Let's assume initial concentration of BOH is C and B plus is 0 and OH minus is also 0. अब C में से कितना डिसोसिएशन होगा? C minus C अल्फा बराबर ये बनेगा C अल्फा, ये भी बनेगा C अल्फा। C कॉमन निकाल लेंगे तो आएगा 1 माइनस अल्फा, C 1 माइनस अल्फा। समझ पा रहे हो? इसमें कोई दिक्कत? अब अगर इसका मैं KB लिखने जाऊँ तो KB की एक्सप्रेशन कैसे बनेगी? KB इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस इंटू OH माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH। ये याद है सबको? अब B प्लस कितना है? C अल्फा, OH माइनस C अल्फा अपॉन C 1 माइनस अल्फा, C कैंसिल आउट हो जाता है एंड KB इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 1। ये हम लोगों ने किया था, याद है ना? पे इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल लेस देन 0.01 या फिर 10⁻², ठीक है, तो अपना आंसर बन जाता है C अल्फा स्क्वायर। तो ये हम लोगों का फर्स्ट फॉर्मूला, एक्चुअली फर्स्ट फॉर्मूला ये है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, सेकंड फॉर्मूला। एंड थर्ड फॉर्मूला क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KB बाय C। इसमें कोई दिक्कत? फिर तुम लोगों ने डाउट पूछा था कि अगर यहाँ पे BOH के बदले BOH ट्वाइस आ जाए तो एक्सप्रेशन चेंज होगा क्या? याद है? ठीक है, तो तुम लोगों का डाउट था कि अगर BOH के बदले BOH ट्वाइस रहेगा तो ये इक्वेशन चेंज, फॉर्मूला चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो चेंज हो रहा है ना? नहीं, हाँ, क्योंकि ये हमेशा एक एक करके डिसोसिएशन करता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे B2 प्लस प्लस 2OH माइनस ऐसे बनने वाला है क्या? नहीं, पहले क्या रिएक्शन होगी? BOH प्लस प्लस OH माइनस। अरे समझ में आ रहा है कुछ? तो मुझे बताओ इसने कितने OH माइनस दिए? एक दिए। वापस क्या होगा? C 0 0 C 1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा। अरे समझा? यहाँ पे 2C अल्फा आने वाला है क्या? नहीं, ये फर्स्ट हो गया। इसको बोलने का KB1, क्या बोलने का इसको? तो KB1 क्या हो जाएगा? B OH प्लस इंटू OH माइनस अपॉन BOH, ठीक है। अब KB2 क्या होगा? BOH प्लस गिविंग अस B2 प्लस प्लस OH माइनस। ये समझे क्या? तो दिस विल बिकम KB2। तो KB2 इज इक्वल टू B2 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन BOH प्लस, ठीक है? ये समझा? तो मुझे बताओ यहाँ पे BOH आए या BOH ट्वाइस आए या फिर HA आए या H2A आए, इक्वेशन चेंज होती है क्या? डाउट? पक्का बोलो। हाँ, तो वो चेंज नहीं होगा। अरे नहीं, बट डिसोसिएशन स्टेप बाय स्टेप होता है ना, वैसे मतलब। ओके, इसमें कोई दिक्कत? एक्चुअल में तुम लोगों को हैबिट कर रहती है कि तुम लोग डायरेक्ट ब्रेक डाउन कर देते हो ना, B2 प्लस बनाते हो और 2OH माइनस बनाते हो। वैसे यहाँ पे होने वाला है क्या? नहीं, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। हाँ, BOH ट्वाइस आएगा। ये समझा? पक्का? ये लास्ट टाइम हम लोगों ने कर लिया था। ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने पीएच स्टार्ट किया था, कंटिन्यू करें। ओके, अब पीएच के हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल किए थे, ट्रिक बना के रखी थी, याद है? ओके, तो पीएच की ट्रिक क्या थी? पहली बात, पीएच का फॉर्मूला क्या था? माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, बराबर है क्या नहीं? ओके, तो यहाँ पे क्या बताने वाला था मैं? हाँ, एग्जांपल्स वापस कर लेते थोड़े से। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू पीएच, ठीक है? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, लेट्स अज्यूम दे हैव गिवन 10⁻⁻1, पीएच क्या बनेगा? 1। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस दिया है 0.001, पीएच क्या बनेगा? 3। ऐसे टाइम पे जीरोस काउंट करने के, याद है? अगर तुम लोगों को दिया हुआ है 2 इंटू
10 रेस टू माइनस 5, तो क्या करने का, पहले 5 को लिखने का, 5 माइनस लॉग ऑफ 2, समझ में आ रहा है, एंड वेयर लॉग ऑफ 2 इज 0.3, तो 5 माइनस 0.3, आंसर क्या आएगा 4. इसमें कोई भी दिक्कत, ये ऐसे एग्जाम्पल हम लोगों ने किए हुए हैं। तो इसके ऊपर हम लोगों ने एक आधा क्वेश्चन भी किया था। इसमें क्वेश्चन ऐसा किया था कि क्वेश्चन फाइंड pH ऑफ 0.2 मोलार H2SO4, चलेगा ये क्वेश्चन। ये दूसरा है, ये पहले वाला आएगा 0.1 था, अभी 0.2 दिया है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, इसे सॉल्व करते वक्त देखो भाई H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन मैटर करता है क्या, नहीं, pH के लिए क्या चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस चाहिए, समझ में आ रहा है। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 गिविंग अस 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, इसमें कोई दिक्कत। अब H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन पहले कितना था, 0.2 मोलार, ये था 0, ये था 0। H2SO4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो डिसोसिएट्स कंप्लीटली, समझ में आ रहा है। अब इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा, ये बनेगा 0, ये बनेगा 0.2, ये बनेगा सॉरी हाँ, ये बनेगा 0.4, ये बनेगा 0.2, अपने को इससे मतलब है, समझ में आ रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आया, 4 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखने का पहले 1 माइनस लॉग ऑफ 4. लॉग 4 पता है क्या? नहीं, बट log 4 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू 2, तो ये बन सकता है 2 log 2. याद है ना ये रूल्स? तो 1 माइनस 2 log ऑफ 2 इज, आंसर क्या आएगा? ही समझे? पक्का ना? इधर तक हमने कर लिया था. अब बहुत सी बार पीएच दिया होता है और कॉन्सेंट्रेशन पूछा रहता है. समझे? उल्टा क्वेश्चन. पीएच पहले से दिया है एंड H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है फिर H2SO4 HCl का, ऐसे कुछ पूछा रहता है. तो वो अगर निकालना हो तो वैसे आगे बढ़े. लिख के हो गया ये? ओके. अब देखो, वी नो दैट pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस. बराबर. माइनस इस तरफ लाता हूं तो वी कैन से अपने को लॉग ऑफ H प्लस निकालना है, मतलब H प्लस निकालना है. तो H प्लस इज इक्वल टू माइनस pH. कोई दिक्कत? अब मुझे लॉग चाहिए क्या? लॉग हटाने के लिए क्या यूज करने का? एंटी लॉग. टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड्स. ठीक है. तो एंटी लॉग ऑफ लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस pH. कोई दिक्कत? लॉग एंटी लॉग क्या हो गए? कैंसिल आउट. एंटी लॉग इज नथिंग बट 10 रेज टू दैट पावर. समझ पता है ना भाई, लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था मैंने. बराबर. ओके. तो याद रखना एंटी लॉग का मीनिंग क्या रहता है? 10 रेज टू दैट नंबर. तो 10 रेज टू माइनस pH. समझे? एंटी एलएन क्या रहता है? e रेज टू दैट पावर थिंग. समझ में आ रहा है? एंटी एलएन e रेज टू एंड एंटी लॉग 10 रेज टू. समझा? क्योंकि लॉग में हम लोग बेस क्या लेते हैं? 10 लेते हैं. ओके. लिख दो भैया. चलो भाई. अब यहाँ पे देखो, तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे, मतलब क्वेश्चन तो पूरा अच्छे से लिख के आया रहेगा, बट पीएच दिया है, तुम लोगों को उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालना है. ठीक है. करे सॉल्व. ध्यान दो. अब होगा कैसे? लेट्स से दे हैव गिवन कुछ तो नंबर बताओ भाई. 1 pH बस 10 रेज टू माइनस 1. pH को 10 की पावर में लिखने का, खत्म. माइनस करके. समझा? या फिर एक शून्य ना बे, अभी बाद में उल्टा जा रहे थे ना बे, वैसे ही. ठीक है. अगर 3 दिया होगा तो pH इज सॉरी H प्लस इज, और अगर पॉइंट में पूछा होगा तो 3 शून्य. समझा? पक्का? दिक्कत यहाँ पे आती है बे. लेट्स से दे हैव गिवन. ठीक है. अब ये हो पाएगा क्या? अब ये कैसे सॉल्व करते हैं? तो 10 रेज टू माइनस, ये कुछ सेंस करता है क्या? नहीं ना, पावर में कभी माइनस नंबर हम लोग यूजुअली लिखते नहीं है, तो इसको राउंड ऑफ करने का बड़े नंबर पे. ठीक है. तो 4.3 के आगे का बड़ा नंबर कौन सा है? 5. समझे? तो दिस कैन बी रिटन एज, ध्यान दो बे, 10 रेज टू माइनस 5 इनटू 10 रेज टू प्लस 0.7 प्लस 7 नहीं प्लस 0.7. बराबर है?
ये समझ में आ रहा है, -5 प्लस 0.7 इज -4.3, तो अभी ये 10⁻⁵। फिर बाद में सोचने का कि ये 0.7, देख बे 10 रेज टू पावर इज नथिंग बट एंटी लॉग, याद है ये 10 रेज टू पावर इज नथिंग बट एंटी लॉग, समझा, लॉग का उल्टा। तो फिर सोचने का ये 0.7 ये कौन से नंबर का लॉग है, कौन से नंबर का लॉग है बे? भूल गए रहोगे तो हाँ 5 का लॉग है, करेक्ट बोला। भूल गए रहोगे तो 4-5 वाली तुम लोगों को लास्ट में बताई थी, लॉग ऑफ 2 इज 0.3010, लॉग ऑफ 3 इज 0.4771 था, 48 कर दिया था, ठीक है। लॉग ऑफ 3 इज सॉरी लॉग ऑफ 5 इज 0.691 था, ठीक है। एंड लॉग ऑफ 7 इज 0.85, एक्चुअली में 0.8451 था या 50, ऐसा कुछ, समझ में आ रहा है। एग्जैक्ट वैल्यूज एग्जाम में दी रहती है, वही यूज करने की। ये मैंने जब भी राउंड ऑफ करके हुए दी हुई वैल्यूज है, वो अगर तुम लोग पीवाईक्यूज में अप्लाई करोगे सारे आंसर रॉन्ग जाएंगे ना, राउंड ऑफ किए ना बे, एग्जाम में वहां पे डेटा में दिया रहता है एग्जैक्ट वैल्यूज, वो यूज करना, ठीक है। एमसीक्यूज रहेगा तो ठीक है। एंड लॉग ऑफ 10 1, लॉग ऑफ 1, ठीक है। ये थोड़ी बहुत वैल्यूज याद रखना, बाकी कुछ नहीं। हाँ, एंड हाउ टू कन्वर्ट नेचुरल लॉग टू लॉग टू द बेस 10। हाँ, तो ln ऑफ x इज 2.303 log ऑफ x टू द बेस 10, समझे, पक्का, ओके। तो 0.7 का एंटीलॉग क्या है, 5, समझा। तो आंसर क्या बन जाएगा, 5 इंटू 10⁻², है 5 इंटू 10⁻², ये समझे क्या है, ये एंटीलॉग है। तो 0.7 का एंटीलॉग क्या है, 5, 10⁻⁻5 को कुछ करना है क्या, नहीं। और एक एग्जांपल देखो भाई, अगर ऐसे आ जाए लेट्स से 2.7, ठीक है, तो 2.7 को क्या लिखोगे, 10⁻² विच कैन बी रिटन एज 10⁻² इंटू 10⁻³ 0.3, बराबर है कि नहीं भाई, 0.3 किसका लॉग है, तो आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 10⁻², ये समझे, पक्का। 0.3 का एंटी लॉग, ठीक है, 2 होगा, पक्का ना। अगर आंसर मतलब ऐसे दिया जाए, क्या दूंगा, 6.4, चलो ठीक है, तुम लोगों को दिया है 6.4, 6.4 को कैसे लिखोगे, हाँ 10⁻⁻7 इंटू 10⁻, बराबर है ना। 0.6 किसी चीज का है क्या, एंटीलॉग नहीं है, बराबर, मतलब अभी यहाँ पे हम लोगों ने जो याद रखा है उसमें है क्या, नहीं, बट अब वो 0.3 का डबल है, अरे समझे ना। तो 0.3 का डबल मतलब क्या, 2 टाइम्स log ऑफ 2, समझे ना। log ऑफ 2 क्या आता है, 0.3, उसका वो डबल है, तो 2 इंटू लॉग ऑफ 2, ये उधर पावर में चला गया, तो log ऑफ 2⁻², आंसर क्या आएगा, log ऑफ, एग्जाम में डायरेक्ट दिया हुआ रहता है log ऑफ 4 इज 0.6, डेटा दिया रहता है, ठीक है, बट अभी के लिए तुम लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए, ये समझा, पक्का, ओके। तो आंसर क्या आएगा, ओके, तो 4 इंटू 10⁻², अगर तुम लोगों को दे दिया 9.04, ठीक है, क्या लिखने का, 10⁻⁻9.04, इसको राउंड ऑफ करके बड़े नंबर पे लेके जाओ बे, 9 मत करना। हाँ, क्या आएगा, 10⁻10 इंटू 10⁻0 बराबर है 0.96, पता है क्या, नहीं ना। हाँ, तो ये log ऑफ 3 का डबल है, 0.48 का डबल है, अबे समझ पा रहे हो, पक्का ना। तो ये डबल ऑफ log ऑफ 3 है, तो ये मल्टीप्लाई का पावर हो जाता है ना, तो log ऑफ 3⁻², आंसर इज 9, ये समझा, पक्का ना। तो आंसर क्या आएगा, 9 इंटू, अगर ये समझ में आया होगा तो इसके बाद एक क्वेश्चन तुम लोग करोगे, चलो। हाँ, ये देखो ना, फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4, फाइंड
concentration of H2SO4 having pH 2। ये पहले H प्लस निकाला सबने, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आया 10⁻⁻2 इतना आया पक्का। फिर बाद में तुम लोगों को बट H प्लस नहीं चाहिए, H2SO4 चाहिए, समझा। तो होपफुली तुम लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा H प्लस 10⁻⁻2 क्यों आया, बिकॉज pH is 2, ठीक है। एंड H2SO4 gives us 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, समझ में आ रहा है। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज 10⁻⁻2, यहाँ पे रेशियो क्या है 1:2 का है ना, तो ये हो जाएगा 0.01/2, आंसर आएगा 0.005 मोलर। अभी H2SO4 के क्वेश्चन किया था ना कि जिसमें डबल 2 क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में भी एक कराया था और अभी भी एक कराया था, तो वैसे ही सेम H2SO4 का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत। अब दिक्कत आएगी, देखो वन लीटर ऑफ HCl having pH 1 is converted to pH 2. Find the volume of water added in HCl में कुछ ऐसे मच नहीं है, HCl में एक ही H प्लस है, तो जितना H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आएगा उतना ही तुम लोगों का HCl का रहेगा, इसमें कोई दिक्कत। ओके, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस pH 1 पे क्या है 0.1 है बराबर, या फिर 10⁻⁻1 है। एंड pH 2 पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आया 0.01, तो 0.1 को 0.01 में कन्वर्ट कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत। हम लोगों का एक सिंपल फॉर्मूला है, वेरी नाइस, m1v1 इज इक्वल टू, ये डायल्यूशन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, m1 कितना है 0.1, v1 कितना है बे, m2 कितना है, v2 कितना है, नहीं है वही ढूंढना है, समझा। तो v2 कितना हो जाएगा 10 यूनिट, क्या आएगा लीटर। ये समझा कैलकुलेशन, ये नीचे आ गया, फिर दिस वन जा दिस 0.1 नीचे आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 10, कोई दिक्कत। हाँ, तो यूनिट गलत हो गया ना, ये 1 लीटर था तो ये 10 लीटर बना, कोई दिक्कत। बट दे आर आस्किंग हाउ मच वाटर इज एडेड, पहले से कितना था 1 को कहाँ तक लेके गए 10 लीटर तक लेके गए ना बे, कितना वाटर ऐड किया 9 लीटर ऐड किया, 9 लीटर ऐड किया, ml में कितना ऐड किया, दैट इज योर आंसर। ये समझा पक्का, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने मोल कंसेप्ट में भी किया हुआ है, इसमें कोई भी दिक्कत पक्का ना। ओके, तो देखो इतना याद रखना, पीएच जब 1 से चेंज होता है तो 10⁻1 का डाइल्यूशन करना पड़ता है, पीएच अगर 2 से चेंज होगा 10⁻2 का डाइल्यूशन करना पड़ेगा। नहीं समझा ना, मतलब 100 टाइम्स डाइल्यूशन करना पड़ेगा। पीएच अगर 1 to 4 लेके गए तो कितने से चेंज किया 3 से चेंज किया, तो 10⁻3 का डाइल्यूशन मतलब 1000 टाइम्स डाइल्यूशन करना पड़ेगा। 5 से रहेगा तो 10⁻5 मतलब 1 लाख टाइम्स डाइल्यूशन करना पड़ेगा। ये याद रख पाओगे पक्का। वापस एक बार देखो, तो पीएच चेंज, डेल्टा पीएच एंड डाइल्यूशन, ठीक है। डेल्टा पीएच अगर 1 रहेगा मतलब क्या भाई, तो वो 1 to 2 भी जा सकता है, ठीक है, 2 to 3 भी पूछ सकते हैं, 3 to 4 भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, समझ में आ रहा है। डेल्टा पीएच मैटर करता है। पीएच अगर 1 से चेंज किया तो 10⁻1 का पीएच मतलब 10⁻1 का डाइल्यूशन मतलब 10 टाइम्स डाइल्यूशन करना पड़ेगा, 1 लीटर को 10 लीटर करना पड़ेगा, ठीक है। पीएच अगर 2 से चेंज किया, 2 से चेंज करना मतलब 1 to 3 या फिर 2 to 4, 4 to 6 कुछ भी हो सकता है, 2 से चेंज करना तो कितने टाइम्स डाइल्यूशन करना पड़ेगा 10⁻2 का 100 टाइम्स। 1 लीटर होगा 100 लीटर बनाओ, 2 लीटर रहेगा 200 लीटर बनाओ, ये समझ पा रहे हो। पीएच अगर 3 से चेंज होगा
मतलब क्या 1 to 4 या फिर 2 to 5, 3 to 6 एक्सेट्रा। तो क्या करना पड़ेगा 10⁻³ का मतलब 1000 टाइम्स डाइल्यूशन करना पड़ेगा। फॉलोड? नहीं तो ये ऐसे सॉल्व कर लेना बे, आंसर तो किधर से भी आ ही जाएगा। ठीक है, लिख दो। किसमें मतलब यहाँ तक समझा था? हाँ ओके। तो देखो वी ऑलरेडी हैड 1 liter of HCl and this solution we have to dilute till 10 liter. How much volume of water is added? समझा? हाँ मतलब लीटर में 9000 ml। ए इसमें कोई दिक्कत? पक्का ना? ओके नेक्स्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन जो गलत आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन इज फाइंड pH ऑफ 10⁻⁻7 मोलार HCl। कितना आएगा बे? हाँ कितना आना चाहिए? कैसे आ सकता है बट ना 7 मतलब क्या हो जाएगा? सोल्यूशन इज न्यूट्रल। समझ पा रहे हो कुछ? तो HCl कभी न्यूट्रल बनता है क्या? HCl तो एसिड है ना बे, एसिड का pH हमेशा कितना होना चाहिए? <<7 होना चाहिए। ये सेम चीज 10⁻⁻7 छोड़ दो, इसके लिए भी एप्लीकेबल है। 10⁻⁸ मोलार HCl, इसका pH कितना आएगा तुम लोगों को ट्रिक से? 8 आएगा। तो साला बेस बन गया। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सिमिलरली 10⁻⁻9 मोलार HCl 9 आएगा, चलेगा क्या? नहीं। समझ पा रहे हो कुछ? तो एक्सेप्शन नहीं है ये इसमें मतलब एक सोल्यूशन है, बताता हूँ। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कैसे करते हो थोड़ी देर के बाद बताता हूँ, बट इनके pH याद ही रखना। याद रखो कि बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, तो 7 का आंसर आता है 6.79 मोलार, सॉरी pH 6.79। 7 से ज्यादा है कि कम है? कम है, मतलब स्टिल इट इज एसिडिक। ठीक है, इसका आंसर आता है 6.97 एंड इसका आंसर आता है 6.999 pH। ठीक है, ये कैसे होता है वो थोड़ी देर के बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, बट ये अभी के लिए याद रखना। तो अभी नाउ टेल मी इट इज एसिडिक और न्यूट्रल? एसिडिक। समझ में आ रहा है? गलती से भी 7 का pH 7 या फिर 8 का pH 8 ऐसे लिख के मत आना। ठीक है, लिखो। तो इसमें हेडिंग नहीं डालना, मतलब इसके आगे हेडिंग डालना। ये क्वेश्चन अभी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, थोड़ा सा थियरी पढ़ना पड़ेगा। तो हेडिंग लिखो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। आयनाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का pH तुम लोगों को बताया ना कितना रहता है? 7। पक्का? ओके। देखो भाई पानी ये खुद आयनाइज हो सकता है, मतलब आयन से बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? वाटर इज मेड अप ऑफ HOH। वेरी नाइस। तो इट कैन डिसोसिएट टू फॉर्म H प्लस प्लस OH माइनस। समझ में आ रहा है? अब यही इक्वेशन है ना बुक्स में ऐसे दी रहती है, 2H2O गिविंग अस H3O प्लस। ये समझे क्या? पक्का? देखो 2 H2O रहते हैं, एक H2O H प्लस और OH माइनस देता है, दूसरा H2O एक H के साथ कंबाइन होके H3O प्लस बनाता है। समझे? पक्का? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ये केमिकल बॉन्डिंग में तुम लोगों को बताया जाएगा। तो अभी के लिए बट हम लोग उतनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन याद रखने वाले हैं क्या? नहीं, जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना याद रख सकते हो ना भाई, H2O गिविंग अस H प्लस प्लस OH माइनस। कोई भी दिक्कत? पक्का? ओके। अब देखो भाई, इनिशियली इसका कुछ कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, कुछ तो है। हाँ कितना रहता है वाटर का कॉन्सेंट्रेशन? कितना रहता है? 55.55 लास्ट टाइम बताया था। पक्का? तो इसका कॉन्सेंट्रेशन है 55.55। ठीक है, 55.55 मोलार। ये है 0, ये है 0। कोई भी दिक्कत? ओके। कुछ तो कम हुआ। कितना कम हुआ आपने को बताया क्या? बताएं। बताओ भाई, वाटर H प्लस कितना देता है? नहीं, हाँ मतलब ऐसे नहीं, एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का कितना देगा? चलो मैं एक हिंट देता हूँ वापस एक बार। वेरी नाइस। ये तू सब कुछ पढ़ के आया है पहले से। हाँ सही बोला। वाटर का pH कितना है? 7 pH मतलब H प्लस कितना? ए समझा? पक्का? ओके। तो ये pH देते हैं 10⁻⁻7।
वाटर एक H प्लस देता है तो एक OH माइनस देता है। अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ हुआ तो OH माइनस भी कितना आएगा? कोई भी दिक्कत? वाटर का ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन कितना था? अबे 55 पॉइंट माइनस 0.00000 कितना होगा? 5601। आंसर कितना आएगा? 55.55। इसमें कोई भी दिक्कत? तो आंसर अप्रोक्सीमेटली वही सेम रहता है 55.55 मोलर। तो कहना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। इधर तो कोई भी दिक्कत का? चलो भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर केडी। केडी डी स्टैंड्स फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है? तो केडी बताओ क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनटू अपॉन, इसमें कोई भी दिक्कत? वाटर का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है कि कांस्टेंट रह रहा है? तो कहना है से केडी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू OH माइनस अपॉन के, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज रिमेनिंग कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ये K इंटू केडी एक नया कांस्टेंट देगा, समझ पा रहे हो? तो केडी इंटू के इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केडी इंटू के इज कॉल्ड एज KW। क्या बोलने का? W स्टैंड्स फॉर, समझा? तो ये बन गया KW which is equal to concentration of H plus into concentration of OH minus. What is the concentration of H plus formed by water? What is the concentration of OH minus? 10⁻⁷ into 10⁻⁷. And out. Okay. So we can say that KW for water. By the way, what is the meaning of KW? KW is called as ionic product किसके में? Of water. ये देख समझ में आ रहा है क्या? वाटर कौन से आयन से बनाता है? H प्लस एंड उन दोनों आयन्स के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। समझे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KW? पक्का? ओके, रुको अभी तक डेरिवेशन खत्म नहीं हुई, लिखना मत स्टार्ट करो, चलेगा। अब तो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट KW is 10⁻⁷ into 10⁻⁷. KW is equal to 10⁻14. Only at और STP पे टेम्परेचर क्या रहता है? 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? हम लोग कभी भी एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करते हैं, पानी का pH मैं अभी जब बोल रहा हूँ तो कितने टेम्परेचर पे बोल रहा हूँ? 25 पे, 25 पे। समझ में आ रहा है? पानी वानी पीते हैं तो 25 पे ही पीते हैं ना बे? So these concentrations are valid only at 25 डिग्री सेल्सियस। कोई भी दिक्कत? थोड़ा सा रुको अभी। Let's call this equation 1. चलेगा? ठीक है? Taking minus log of equation 1 चलेगा? चलो बे, क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ KW बराबर इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस। लॉग में जब इंटू रहता है क्या करने का? डायरेक्ट करूंगा, चलेगा? तो इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस प्लस माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लस ऑफ माइनस माइनस। कोई भी दिक्कत? ओके, माइनस लॉग ऑफ H प्लस इज कॉल्ड एज pH, समझा? वैसे ही माइनस लॉग ऑफ OH माइनस को बोलने का POH एंड माइनस लॉग ऑफ KW को बोलने का PKW। देख बे, माइनस लॉग का मीनिंग P, पावर, समझे? तो यहां पे अपनी इक्वेशन क्या बन रही है? PK इज इक्वल टू प्लस, कोई भी दिक्कत? वापस एक बार याद रखना बे, माइनस लॉग ऑफ H प्लस को क्या बोलते हैं? pH। तो वैसे माइनस लॉग ऑफ OH माइनस को क्या बोलेंगे? एंड माइनस लॉग ऑफ KW को? कोई भी दिक्कत? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pH फॉर वाटर? 7। पता है ना बे? वो ए रूल्स सब सेम रहने वाले बे, pH के लिए, POH के लिए, PKW के लिए, सारे रूल्स सेम, ठीक है? 10⁻⁷ तो pH कितना बना? 7। POH की वैल्यू
समझ में आया ना, 10⁻⁷ है तो 7 + 7 KW, या फिर KW is 10⁻⁴, तो PKW is, समझा, पक्का। तो we can say that pH plus POH is always equal to, POH कभी पढ़ा है तुम लोगों ने इसके पहले? नहीं पढ़ा होगा तो आज पढ़ लेना, ठीक है। ये इसमें कोई भी दिक्कत, ये समझ में आया, लिख दो। दिस इज ओनली एप्लीकेबल एट 25 डिग्री सेल्सियस, 14, यस, कोई भी चीज का। ए हाँ, मतलब अभी हम लोगों ने ऊपर जो क्वेश्चन किए थे ना, वो कभी कभार ऐसा गेम खेल सकते हैं, वो बोलेंगे कि किधर पीएच निकाले हम लोगों ने, हाँ इधर, व्हाट इज द पीओएच ऑफ 0.2 मोलार H2SO4, समझा। 0.2 मोलार का पीएच कितना आया था? 0.4 आया था, बराबर। हाँ, तो इसमें से 14 माइनस करने का क्या आएगा? 13.6, तो पीओएच मिल जाएगा, समझे। वहां पे कंफ्यूज मत होना कि साला इसमें ओएच कहाँ से आया, आता है, कहाँ से आते हैं वो थोड़ी देर के बाद बताता हूँ, बट क्या आएगा आंसर? 13.6, ठीक है। या फिर वो पूछ सकते हैं कि इसमें H+ कितना है, समझा। तो H+ के लिए भी एक फॉर्मूला हम लोगों ने अभी जस्ट बनाया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, समझा, सॉरी H+ नहीं, OH-, ठीक है। इसमें H+ कितना आया था? 0.4, तो 0.4 H+ है, and we know that H+ into OH- is always equal to KW, and KW is equal to, समझा। तो OH- निकालने के लिए KW अपॉन H+। ये ऐसे सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे ज्यादा करेंगे नहीं, बट तुम लोगों के एग्जाम में आएंगे, मतलब अभी यहाँ पे जो होंगे, ठीक है। अब देखो, हेडिंग लिखना है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ पीएच ऑफ वाटर, ठीक है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ पीएच फॉर वाटर, ठीक है। ध्यान दोगे, H2O कौन से आयंस बनाता है? H++ OH-। यहाँ बाय द वे इन सबके नीचे एक्यूएस लिखा हुआ रहता है, याद रखना, AQ AQ AQ, ठीक है। वो मैं लिख रहा नहीं सिर्फ इस चैप्टर में। एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये देखिए कांस्टेंट है, इसके बारे में सोचने की जरूरत है क्या? तो 25 डिग्री सेल्सियस पे ये H+ कितना बनाते हैं? 10⁻⁷, एंड OH- भी कितना बनाते हैं? 10⁻⁷। मुझे बताओ, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, एट T इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, आयंस ज्यादा बनेंगे या कम बनेंगे? ज्यादा बनेंगे, बराबर ना बे, डिसोसिएशन ज्यादा होगा, बॉन्ड्स इजीली ब्रेक हो जाएंगे, फॉलोड। अब आयंस ज्यादा बनेंगे, लेट्स से H+ बना 10⁻⁶, ज्यादा हो गया ना भाई, पावर में अगर माइनस नंबर बढ़ा, कम किया तो वैल्यू बढ़ गई, इसमें कोई भी दिक्कत? व्हाट इज द पीएच नाउ? तो एसिडिक बन गया क्या वाटर? पीएच देख, तुम लोगों ने अभी तक आज तक पढ़ा है ना बे, पीएच 7 होगा तो, 7 से कम होगा तो, 7 से ज्यादा होगा तो अगर तुम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया तो पीएच कितना बन रहा है? 6। पीएच 6 मतलब वाटर एसिडिक बना के नहीं बना? एसिडिफाई हो गया, पक्का श्योर हो? नहीं बना, क्यों नहीं बना? हाँ, तो ये देख बे, सिर्फ H+ बढ़ रहा है क्या? H+ बढ़ना मतलब एसिडिक बनना, बट वाटर जितने H+ देता है उतने ही OH- देता है। OH- कितने देगा? इतना समझ में आता है, एक H+ तो एक OH-, 10⁻⁶ H+ तो 10⁻⁶। तो वाटर के केस में जितने एसिडिक H+ रहेंगे उतने ही बेसिक OH- रहेंगे। एसिड और बेस दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम रहेगा तो सोल्यूशन क्या रहेगा? फॉलो किया? तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने से पीएच कम होता है, करेक्ट है, बट सोल्यूशन रिमेन्स, पक्का समझा ये? श्योर हो? ओके, तो
तो मुझे बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से, एक मिनट, टेम्परेचर बढ़ाने से पीएच बढ़ा या कम हुआ? रुको एक एक करके। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बढ़ा या कम हुआ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बढ़ा, ये सब कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बढ़ा बट पीएच, क्योंकि माइनस लॉग रहता है ना बे, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, माइनस नंबर आएगा तो कम होगा, समझे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है। OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है बट OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के बाद POH कम हुआ, समझे? क्यों? बिकॉज -6 का POH 6 होगा ना, तो POH कम होता है। इसमें कोई भी दिक्कत? बोलो, डाउट था? ओके, अब इंक्रीज हो रहा है। हाँ, अब उसी बदले अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूं, टेम्परेचर कम करूंगा, डिसोसिएशन ज्यादा होगा या कम होगा ना? वो अभी डिसोसिएट ब्रेकडाउन कम होंगे। ब्रेकडाउन अगर कम हो रहा है तो लेट्स से ये बना 10⁻⁻8 चलेगा, एंड ये भी बना 10⁻⁻, पीएच बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा। पीओएच भी, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन भी पक्का, बट स्टिल सोल्यूशन इज पक्का ना? pH 7 और 8 होने से ये एसिडिक, सॉरी बेसिक बनेगा क्या? पक्का समझा नहीं है? लिख दो। इसके ऊपर बहुत मस्त वाले ऐसे थियोरी के क्वेश्चन आ सकते हैं। pH of 10⁻⁻7 मोलार HCl, ठीक है? देख भाई, मैं अभी पहले तुम लोगों को एक अप्रोक्सीमेट मेथड बताऊंगा, उसके बाद एग्जैक्ट मेथड भी बताऊंगा। एग्जैक्ट मेथड फर्स्ट टाइम में समझेगी नहीं, 2-3 एग्जांपल ऐसे हम लोग बार बार करेंगे, उसके बाद समझेगी। ये पहला अपना एग्जांपल रहेगा कॉमन एन इफेक्ट का। कॉमन एन इफेक्ट के क्वेश्चंस एडवांस लेवल पे, मतलब मेंस लेवल पे नहीं आते बट एडवांस लेवल पे बहुत सारे आते हैं, ठीक है? पहला एग्जांपल रहेगा, वैसे हम लोग और इस चैप्टर में 7-8 तो करेंगे ही, ठीक है? तो धीरे धीरे ये तुम लोगों को ग्रास्प होने लग जाएगा, डोंट वरी। अब when HCl solution is there, HCl dissociates into H plus plus. What is the concentration of HCl? Initially H plus and Cl minus are 0. HCl is a strong electrolyte, नहीं? ये पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन होने के बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन बना 0, H plus and Cl minus, इसमें कोई भी दिक्कत? अगर मैं इसी H प्लस का pH निकालूं, कितना आएगा? 7 आएगा, बट 7 हो सकता है क्या? तो ऐसा, इसका एक्चुअल में pH कम ही रहता है। क्यों? बिकॉज दिस सोल्यूशन इज मेड अप इन एक्वियस मीडियम। ये एक्वियस मतलब, तो इस सोल्यूशन के अंदर पानी भी है। पानी खुद का H प्लस देता है क्या? देता है। वाटर कितना H प्लस देगा? 10⁻⁻7 देगा। ये भी OH माइनस भी कितना देगा? 10⁻⁻। इसमें कोई भी दिक्कत? पक्का? तो टोटल H प्लस सोल्यूशन के अंदर कितना हुआ? 2 × 10⁻⁷। तो टोटल H प्लस, ये देखो बे, टोटल H प्लस इन सोल्यूशन इज H प्लस ड्यू टू HCl प्लस H प्लस ड्यू टू HCl ने कितना H प्लस दिया? H2O ने, टोटल कितना हो गया? 2 × 10⁻⁻। ये अप्रॉक्स मेथड है, अप्रॉक्स, ठीक है? चाहिए तो यहाँ पे लिख देना अप्रॉक्स मेथड। ओके, तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ रहा है? वेरी नाइस। तो देयरफॉर pH इज इक्वल टू 7 माइनस log of 2। log of 2 कितना रहता है? आंसर कितना आया? 6 समझे? इसका एग्जैक्ट आंसर आता है 6.79। वो कैसे आता है वो थोड़ी देर के बाद बता रहा हूँ, ये पहले लिख दो। ये इसमें कोई दिक्कत? ये अप्रॉक्स है। एमसीक्यूज रहेंगे तो 6.7 को 6.79 लिख सकते हो ना बे, वैसे। एग्जैक्ट मेथड थोड़ी सी बाउंसर जाएगी, इसलिए मैं पहले ये बता रहा हूँ। इसके बाद एग्जैक्ट ही पढ़ेंगे हमेशा। हाँ, अभी तो ऊपर पढ़ाया था ना, वाटर हमेशा H प्लस कितना प्रोड्यूस करता है? 10⁻⁷। हाँ, एट 25। हाँ, हर क्वेश्चन 25 डिग्री सेल्सियस पे अजम्पशन लेके चलने का, ठीक है? टेंपरेचर चेंज हुआ
नहीं करेंगे। तो वो टेम्परेचर का क्वेश्चन बनेगा ना, ln ऑफ K2 बाई K1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R इंटू, ये मेंस लेवल पे अरेनियस इक्वेशन आती है, सेम इक्वेशन है, सेम क्वेश्चन। अब एग्जैक्ट मेथड क्या है देखो, मैं यहाँ पे थोड़े से चेंजेस कर लूँ अब। हाँ, तो एग्जैक्ट मेथड में कॉमन एन इफेक्ट आता है। बता भाई विच वन इज माय कॉमन एन? H प्लस कॉमन एन है। कॉमन एन आने की वजह से इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन, चलो मैं याद दिलाता हूँ, बैकवर्ड डायरेक्शन। देखो बे, अब यहाँ पे दोनों तरफ H प्लस है, तो H प्लस बढ़ गया ना बे, H प्लस बढ़ेगा मतलब प्रोडक्ट बढ़ गया। प्रोडक्ट अगर बढ़ता है तो रिएक्शन, छोड़ो, हाँ, प्रोडक्ट अगर बढ़ता है तो रिएक्शन मूव्स इन, इसमें कोई भी दिक्कत। तो वाटर का H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में गया ना बे, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में जाएगा तो वाटर का H प्लस, HCl में इसमें कुछ होगा क्या? वो फॉरवर्ड में ही आता है, वो बैकवर्ड में नहीं जाता, समझ में आ रहा है? तो वाटर का H प्लस कम होगा, कितना कम होगा पता है क्या? नहीं पता ना, ओके। तो ये थियरी समझी, अब कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो भाई, एग्जैक्ट कैलकुलेशन, ठीक है। तो HCl gives us H plus plus Cl minus, ठीक है, where concentration of HCl will become 0, concentration of H plus is 10 raised to minus 7 and Cl minus is 10 raised to minus 7. H2O gives us, क्या रहता है भाई? H plus plus OH minus, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे H plus और OH minus का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। 10 raised to minus 7 से कम हुआ, कितना कम हुआ पता है क्या? नहीं पता। जब कोई चीज नहीं पता होती क्या लेने की? X लेने की, समझ में आ रहा है? तो लेट्स अज्यूम that now the concentration of H plus given by H2O has become X and OH minus is also become, हाँ हाँ, देखो अब H plus का H plus क्या हो गया? कॉमन है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H plus बढ़ गया। प्रोडक्ट बढ़ता है तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे जाता है? बैकवर्ड में जाता है। अब वो कितना बैकवर्ड में जाएगा हम लोगों को पता है क्या? नहीं। तो बैकवर्ड में जाने के बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस को हम लोगों ने कितना मान लिया? कोई दिक्कत? तो ये X हो गया। जितना H प्लस आता है उतना ही OH माइनस आता है ना बे, कम होगा। हाँ, वेयर X इज लेस देन 10 raised to minus 7। हाँ बोलो क्या अमुक? वो करेंगे ना अभी। हाँ शांति, आराम से, तूने अनवस्थित पढ़ी है, पता है मेरे को। हाँ तो हाँ हाँ अभी होगा। तो ए इधर तो कोई दिक्कत? So now what is the total concentration of H plus? Very nice. So total concentration of H plus has become 10 raised to minus 7 plus X. ये समझे? पक्का? क्योंकि ये पूरा एक ही सोल्यूशन है ना बे। HCl is present in aqueous medium, समझ में आ रहा है? तो इस सोल्यूशन के अंदर HCl का H plus भी है and water का भी H plus है। तो total concentration of H plus is now 10 raised to minus 7 plus X. इधर तो कोई भी दिक्कत? अब हम लोगों को क्या ढूंढना है? X ढूंढना है, समझ में आ रहा है? अब X कैसे ढूंढे? हमारे पास एक वाटर की इक्वेशन है। वाटर की इक्वेशन क्या है? KW इज इक्वल टू, तो KW इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, समझे? व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस? सॉरी, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KW? सॉरी, 10 raised to minus 14. What is the concentration of H plus? OH minus, समझा? अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 raised to minus 14, इसको सॉल्व नहीं करने वाले, इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 10 raised to minus 7 x, समझे? पक्का? फाइनली हाँ, तो अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर प्लस 10 raised to minus 7x माइनस 10 raised to minus 14 इज इक्वल टू, फिर इसको सॉल्व करने का, ठीक है? वो इसको सॉल्व करने के लिए तुम लोगों को फैक्टर नहीं मिलेंगे, डोंट वरी। हाँ ठीक है, तो फैक्टर नहीं मिलेंगे तो वो अपना फॉर्मूला है ना, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4, हाँ जो कुछ है
करते बैठना, ठीक है। फिर x आएगा, वो तुम लोग यहाँ पे पुट करोगे, तुम लोगों को टोटल कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, समझा। फिर बाद में pH निकालोगे तो आंसर आएगा। ये नहीं, एग्जाम में ये एग्जाम्पल नहीं आएगा, बट एग्जाम में वो नंबर एकदम मस्त बना के देते हैं, एनएफएसटी में क्वेश्चन मिलेंगे, मैं एक आधा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा अभी, जिससे इजीली मतलब इक्वेशन जो बनती है वो उससे सोल्यूशन मिल जाता है, फैक्टर्स मिल जाता है और सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। वो हम लोग बाद में पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। बोलो। हाँ, क्योंकि ये पूरा एक ही सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन में HCl के जितने H+ है उतने ही वाटर के भी है, तो टोटल H+ कितना हुआ, जैसे ऊपर किया था, बट ऊपर हम लोगों ने डायरेक्ट किया था ना, कॉमन आयन इफेक्ट नहीं अज्यूम किया था इसलिए। सॉरी, यस, क्योंकि वो पूरे सोल्यूशन का KW बन गया ना अभी। एक KW हमेशा 10⁻⁴ रहेगा किसी भी सोल्यूशन के लिए, वाटर रहे, HCl रहे, H2SO4 रहे, NaOH रहे, ठीक है। ओके, लिख दो। हम लोग इसकी क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी। सब ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। देखो, HCl का सोल्यूशन हमेशा किस में बनाया रहता है, वाटर में। सो सोल्यूशन कंटेन्स बोथ HCl एंड वाटर, समझ में आ रहा है। सो अगर तुम लोगों ने सिर्फ HCl का H+ लिया, HCl ने कितना H+ दिया था, 10⁻⁷, तो pH कितना बनेगा, 7, करेक्ट है क्या? नहीं, क्योंकि न्यूट्रल तो नहीं बन सकता। तो HCl के H+ के साथ और कोई तो H+ है, और कौन सा H+ है, वाटर का है। अब वाटर का H+ कितना आएगा अपने को पता था क्या, तो हम लोगों ने कितना लिया, X। एंड नाउ व्हाट इज द टोटल H+ ड्यू टू वाटर प्लस H+ ड्यू टू HCl, तो X प्लस 10⁻⁷। समझा क्या? ये दोनों एक ही सोल्यूशन में है ना, एक ही में है, तो टोटल कितना बना, X प्लस 10⁻⁷। मिलके, हाँ, सब में नहीं कर रहे हैं ना, जब 10⁻⁷ रहेगा तभी, बाकी टाइम पे नहीं करना है। 10⁻³ में क्या, मतलब 10⁻3, हाँ, क्योंकि देखो ना, 0.001 10⁻³ मतलब इतना, प्लस 0.000001, इसमें तुम ऐड करोगे क्या? ए, टाइम पे आना बे, लॉक कर दूंगा मैं। हाँ, अब बताओ, इसमें तुम ऐड करोगे क्या इसको? 0.0010001 ऐसे लिखोगे कभी? अप्रोक्सीमेटली इतना ही लिखोगे ना, मतलब इसको इग्नोर कर देंगे। तो इसके पहले तक वाटर का H+ कुछ मैटर कर रहा था क्या? समझ में आ रहा है कुछ? ये वाटर का H+ रहता है 10⁻⁷, एंड HCl, हाँ, जरूरत ही नहीं थी। हाँ, अभी HCl का H+ बहुत नेग्लिजिबल हो गया है ना, तो ऐड करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, देखो, हेडिंग लिखना है, थोड़े बहुत pH के कैलकुलेशन करते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन इज फाइंड pH of 10⁻⁻1 मोलार NaOH, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, 10⁻⁻1 मोलार NaOH, ठीक है। कितना आएगा आंसर? 1, तो आंसर गलत है, 13। हाँ, जिन लोगों को नहीं समझा ध्यान दो भाई। तो NaOH will give us Na plus OH minus. Initial concentration of Na plus is 10⁻⁻1 0 0, ये बन जाएगा 0, 10⁻⁻1 10⁻⁻1, ये समझिए। तो यहाँ पे तुम लोग pH नहीं निकाल पाओगे, क्या निकाल पाओगे? POH। तो POH इज इक्वल टू, ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस 1। अब POH अगर 1 हो जाएगा तो हम लोगों को pH निकालना है, यस। तो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, तो pH
is equal to 14 minus POH. Answer is 14 minus 1 which is 13. ये इतना एग्जाम में कर लोगे ना पक्का? किसने क्या? ओके ओके हाँ ये हो गया। ओह मस्त मस्त। तो याद रखो भाई ये बेटा। तो चलो तो ये ऐसे वाले क्वेश्चन कर लोगे ना। तो देखो भाई इसमें तुम लोगों को ये क्वेश्चन भी आ सकता है। फाइंड pH of 10 raised to minus 7 molar NaOH, 10 raised to minus 8 molar NaOH and 10 raised to minus 9 molar NaOH. ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस उसका POH एंड उसका pH 10 रेज टू माइनस 7 रहता है तो POH आएगा 6.79। ध्यान दो भाई वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। NaOH 10 रेज टू माइनस 7 देगा। वाटर से भी 10 रेज टू माइनस 7 प्लस X आएगा। अभी थोड़ी देर पहले H प्लस के लिए जैसे पढ़ाया था या तो पीछे ये वाला। अब हो रहा क्या है यहाँ पे H प्लस था बट NaOH क्या देगा OH माइनस देगा। NaOH OH माइनस कितना देगा 10 रेज टू माइनस 7। वाटर कितना देगा X। टोटल कितना होगा X प्लस 10 रेज टू माइनस 7। बाकी कैलकुलेशन सेम टू सेम रहेंगी समझा। तो POH मिलेगा 6.79। pH कितना आएगा 7.21। वेरी नाइस। इसमें किसी को कुछ दिक्कत? अब 10 रेज टू माइनस 8 के लिए था 6.97। आंसर कितना आएगा यहाँ पे 10 रेज टू माइनस 9 के लिए था 6.999। बहुत सारे 9 आते हैं ठीक है। तुम लोग कितना लिखोगे 7 पॉइंट कभी भी 7 लिख के मत आना या फिर इसको 9 करके इसका आंसर 5 नहीं होता ठीक है। NaOH का pH कभी 5 हो सकता है क्या? नहीं वो तो एसिडिक हो जाएगा ना। ये बेस है तो 7 से बड़ा रहना चाहिए ठीक है। समझा पक्का ना? हाँ क्या क्या? हाँ वो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के बाद ये वैल्यूज आती है। यस ये याद ही रखो इजी हो जाएगा ठीक है। अब हम लोग pH कैलकुलेशन करेंगे अलग अलग टाइप के। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड ठीक है। मेंस में इतना ही है। हाँ एडवांस में पॉलीप्रोटिक एसिड आते हैं। पॉलीप्रोटिक एसिड H2S। पॉलीप्रोटिक मतलब ज्यादा प्रोटॉन रहने वाले H2S। तो उसमें आज मैंने पढ़ा था ना H2A तो वो HA माइनस प्लस H प्लस देगा फिर वापस होगा। हाँ वो सब हाँ वो सब एडवांस बट वो मतलब वही उसमें कॉमन इफेक्ट आता है यार। अभी जो पढ़ाया ना मैंने वाटर के साथ वही होता है बट वो एडवांस में मतलब एक आधा क्वेश्चन करके बता दूंगा। बाकी तुम लोग देख लेना। हाँ इजी है। हाँ उसके फॉर्मूलाज भी है ट्रिक्स भी है बट अभी नहीं अभी इतना कर लेंगे इसको। चलो आगे बढ़े। देखो भाई हेडिंग डालना pH कैलकुलेशन। pH कैलकुलेशन इसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे pH एसिडिक का फॉर एसिडिक सोल्यूशन। इसमें हम लोग पढ़ने वाला है पहला स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी से हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड को बोलेंगे SA। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे वीक एसिड। वीक एसिड को डायरेक्ट W लिखूंगा चलेगा। फिर बाद में हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर ऑफ वीक एसिड। फिर हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड। फिर इधर रुक जाएंगे। मेंस में इतना ही आएगा डोंट वरी ठीक है। पॉलीप्रोटिक एसिड बाद में कभी। इसके बाद और एक रहते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड जो अभी नहीं।
चलो आगे बढ़े। स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया अभी पढ़ के, HCl H2SO4, ठीक है वही था। एक एग्जाम्पल लेके खत्म कर दे। ओके तो फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, find pH of 0.5 molar HNO3 and how much water is added to 1 liter of its solution to make its pH 1। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, मैंने एक में घुसेड़ दिए। पहले क्या करोगे, पहले पीएच निकालोगे। पीएच निकालना कुछ डिफिकल्ट है क्या? HNO3 में एक ही एच है ना भाई, कुछ डबल बबल नहीं करना है, ठीक है जैसा है वैसा ही करो। कितना आया आंसर? वेरी नाइस, आया आंसर। गिवन दैट log of 5 is 0.7, ठीक है log of 5 is 0.7। पहला पार्ट हो गया सॉल्व। गिवन दैट log of 5 is 0.7, ये अगर एग्जाम में उन्होंने 0.6990 ऐसे दे दिया तो वही यूज करके आंसर निकालना, तभी 0.3 मत लिख के आना। हो गया ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट सॉल्व करें। ओके देखो भाई फर्स्ट पार्ट, आई गेस मुझे आइडिया नहीं है। HNO3 gives us H plus NO3 माइनस। अब इतना समझ में आ रहा होगा, ये 0.5 है तो H plus भी 0.5 ही बनेगा। 0.5 कैन बी रिटन एज 5 into 10⁻⁻1। इसके लिए हम लोगों ने ट्रिक बनाई है, ये 10⁻⁻1 का 1 लिखने का माइनस log of 5। log of 5 is 0.7, 1 minus 0.7, pH is 0.3। इधर तक सब जन पहुंच पाए? ओके अब इस pH को कहां पे लेके जाना है? 1 पे। pH 1 मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, समझा? या फिर 0.1, हाँ तो या फिर 0.1। 0.5 को 0.1 तक लेके जाना है। नहीं समझा? समझा ना? पहले इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 0.5। 0.5 पे pH कितना आया? 0. वो बोल रहे हैं कि भाई इस pH को 1 तक लेके जाओ। 1 तक लेके जाने मतलब पानी ऐड करना है। pH 1 मतलब कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? 0. तो 0.5 को 0.1 में कन्वर्ट करना है। कोई भी दिक्कत? इनिशियल वॉल्यूम कितना था? 1 लीटर था, समझे? तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे? m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2। m1 था हमारा 0.5, वॉल्यूम था 1, आंसर 0.1 में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम v2 निकालना है। v2 इज इक्वल टू दिस वन दा दिस 5 दा, आंसर आएगा 5 लीटर। करेक्ट आंसर था मुक्त तुम्हारा। तो कितना पानी ऐड करना है? 4 लीटर ऐड करना है। पहले से 1 लीटर था, 5 लीटर तक लेके जाना है, 4 लीटर पानी ऐड करेंगे, खत्म। इसमें कोई भी दिक्कत? ऐसा टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना? उल्टे क्वेश्चन भी आ जाएंगे ना सॉल्व करने, मतलब पहले से pH दिया हुआ है, H प्लस निकालना है, कर लोगे ना? लेके दिखाओ एक क्वेश्चन ऐसा, नहीं ना? ओके चलो भाई सेकंड मिक्सचर, ये भी हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है मतलब आधा किया है मोल कंसेप्ट में, अभी बाकी pH निकालना है उसका और कुछ नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन इज फाइंड pH of mixture of 250 ml 0.5 molar HCl and 750 ml 0.2 molar HCl। ये सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा वाला एक क्वेश्चन हमने 2013 का किया था। हाँ तो अभी इनको दोनों को मिक्स किया, दो चीजों को मिक्स करना, क्या करने का? एवरेज, समझा? एम एवरेज का फॉर्मूला याद है?
वेरी नाइस। तो m एवरेज इज m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। कर लोगे, एवरेज निकाल लोगे। एवरेज का फॉर्मूला सबको याद है ना, ये हम लोगों ने मोल कंसेप्ट में किया हुआ है, ठीक है। करेक्ट है। 0.375 है, 0.275 0.275 ना, हाँ 0.275 आ गया 0.275। अब उसका पीएच का ही निकालोगे 27 मतलब नहीं होगा, वे उसका पीएच नहीं निकाल पाओगे, नंबर बहुत घटिया दे दिया। हाँ तुम लोगों को लॉग, हाँ लॉग ऑफ 275 पता रहना चाहिए, या फिर 2.75। हाँ 5 इंटू 11। ओके, लॉग ऑफ 11 1.04 रहता है बे। लॉग ऑफ 11 1.04, 05 है 04, ठीक है। 5 इंटू 11 पक्का ना? ओके, ये 5 इंटू 11 275। हाँ हाँ, एंड लॉग ऑफ 5 इज 0.7। करो, हो गया। तो इसका आंसर तुम लोगों को यहां तक पहुंच गए थे क्या भाई? 0.275 तक पक्का। नाउ 0.275 कैन बी रिटन एज 275 into 10 raised to minus 3, समझे? This part can be written as 5 into 5 into 11, समझे? into 10 raised to minus 3। अब इसका pH निकालना है। pH निकाल जाओ, क्या करने का पहले? 3 माइनस log of 5 प्लस log of 5 प्लस log of 11, समझे क्या? एग्जाम में तुम लोग डायरेक्ट 275 का कोई भी डेटा नहीं देगा। एग्जाम में log of 5 log of 11 ऐसे इतना ही मिला रहेगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, कितना आ रहा है? 1.82। ओके, ये 1.82 आंसर आना चाहिए। ए नहीं, बहुत बड़ा लग रहा है। 0.82 0.56। ओके 0.56। ओके हाँ, क्योंकि ये तो 1.4 हो गया, 1.4 प्लस हाँ 2.44। हाँ ये समझे पक्का। अब मिक्सचर का एक जेई का क्वेश्चन ले। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन इज 600 ml of 0.01 molar HCl is mixed with, मस्त क्वेश्चन था ये, 400 ml of 0.01 molar H2SO4. pH is dash into 10 raised to minus 2, ठीक है। Given that log of 2 is 0.30, log of 3 is 0.48, log of 5 is 0.69, ठीक है। ये डेटा पहले से दिया हुआ था, तो इसको 7 नहीं लेने का बे, 69 बोले 69 लेने का, ठीक है। बात खत्म, चलो करो। ए रुको बे, मिस्टेक कर रहे हो तो मैं बता देता हूँ, ध्यान दो। हाँ, HCl में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, HCl में एक ही H है। H2SO4 में तो पहले H2SO4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 0.02 करो, समझा क्या? pH के लिए क्या चाहिए? H2SO4 चाहिए कि H प्लस चाहिए? H प्लस चाहिए। H प्लस चाहिए तो H2SO4 में 2 है, तो ये 0.01 को 0.02 करना, समझा क्या बोला?
पक्का? जो पहले क्वेश्चन लिए है ना वैसे, तो 0.02 लेके फिर बाद में सोल्यूशन निकालना, ठीक है? ये मुझे इक्वेशन लिख के बताने की जरूरत नहीं है ना, log 7 नहीं दिया है ना उन्होंने, नहीं दिया था। हाँ इस क्वेश्चन में log 7 लगता है, लास्ट ईयर भी मैंने सॉल्व किया है। हाँ तो कितना आ रहा है? log 14 आ रहा है। log 14 को कुछ भी ऐसे 1.4 को 2/5 नहीं 5/2 कुछ भी कुछ हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। 7/5 मतलब 7 लगने ही वाला है। हाँ तो ये क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व होने जैसे था ही नहीं, उन्होंने log 7 नहीं दिया था। हाँ या फिर नहीं, रुको रुको रुको, ये मैंने गूगल किया था, नहीं रुको, हाँ ये सॉरी माय बैड, इन्होंने वो ऐसे स्लाइड करना पड़ा। हाँ ये log 7 दिया है भाई, सॉरी हाँ वो स्लाइड करके दिखता है। हाँ log of 7 is 0.84 एंड log of 11 भी दिया था 1.04 दिया था वह, वो स्लाइड करके दिखता है। जो भी डेटा लगता है वो दिया रहता है। ओके चलो मैं आंसर पुट करके देखो फिर। 186 ना, करेक्ट है, यस 186 टाइप करते वक्त हो गया। अब मैं थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाऊं, चलो मैं मुझे जल्दी जल्दी आंसर बताना। तो पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एवरेज, ये हो जाएगा 0.01 प्लस 600 इंटू 0.02 इंटू, अरे यहाँ पे प्लस कैसे किया मैंने, इंटू और यहाँ पे प्लस 400 अपॉन 600 प्लस 400। यहाँ पे लीटर यूज करो या मिलीलीटर यूज करो, आंसर सेम आएगा क्योंकि वो कैंसिल आउट होने वाला है ना। ओके तो आंसर आएगा 6 प्लस 8 अपॉन 1000, ठीक है? तो ये हो जाएगा 14 इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा 3 माइनस log of 2 प्लस log of, बस इतना करना था, वैल्यूज दी हुई थी, तुम लोगों को आंसर आ जाता। इसमें कोई भी दिक्कत? पक्का ना? एग्जाम में कर लोगे ना ये सब? बोलो ये 0.02 के लिए वो पूछ रहे हो? हाँ देखो हमें H प्लस का एवरेज निकालना है, H2SO4 का नहीं। तो H2SO4 में 2 है ना H, तो इंटू 2 करना पड़ता है, ये मैंने बताया था। ये समझे? क्वेश्चन में और कोई डाउट, कोई भी दिक्कत? एवरेज वाले क्वेश्चन कर लोगे। अब मेन कैटेगरी वीक एसिड, थर्ड वीक एसिड। एवरेज का समझ में आ गया ना, अभी तक जो कर रहे थे वही, ठीक है? थर्ड लिखना वीक एसिड। ठीक है बोलो, जितना पीएच कम उतना एसिड स्ट्रॉन्ग, यस। अब वीक एसिड के केस में ये ओपन करो, वो जरा पैर बीच में रख दो ना, चलते थैंक यू। अब यहाँ पे वीक एसिड के केस में एसिड है HA, ये देखो भाई इनको कैसे सॉल्व करते हैं। HA गिव्स अस H++। अब एग्जाम में तुम लोगों को HA का कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा C, ये आएगा 0 0, फिर बाद में C माइनस C अल्फा मिल गया ना भाई, अल्फा दिया रहेगा, इसमें कोई दिक्कत? तो इधर से पहला अपने को फॉर्मूला मिल जाता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू C टाइम्स अल्फा। यस बट कई बार अल्फा दिया नहीं रहता, Ka दिया रहता है,
तो फिर अब के दिया रहेगा तो के का अपने को एक्सप्रेशन लिखने आता है, के इज इक्वल टू, अभी लिखने की जरूरत है मुझे, डायरेक्ट लिख दो सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी 1 माइनस अल्फा, सी कैंसिल आउट हो गया, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मेन्स लेवल पे, एडवांस लेवल पे वो अगर उन्होंने 0.1 दे दिया तो 0.1 माइनस 0.1 0.9 होता है, 1 नहीं होता। समझ में आ रहा है वो लास्ट बेंच, वहां पे बातें मत करो, ये समझा? तो तभी 0.9 लेके आंसर निकाल लेना, समझा? बट अभी अगर 0.1 मतलब बहुत छोटी वैल्यू दी रहेगी तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाय सी। ये वैल्यू मैं यहाँ पे अगर पुट कर दूंगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k इंटू सी। ये लास्ट टाइम क्या हुआ है, ये अल्फा की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी तो रूट ऑफ k बाय सी, रूट सी और रूट सी कैंसिल आउट हो गया, रूट ऑफ k इंटू सी, कोई भी दिक्कत? अब ये आ गया H प्लस, हम लोगों को क्या निकालना है? pH। समझ में आ रहा है? टेकिंग व्हाट, कौन सा लॉग? माइनस लॉग, टेकिंग माइनस लॉग ऑन बोथ द साइड्स। अरे समझा? अब माइनस लॉग जब लूंगा तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ K इंटू सी रेस टू 1/2, चलेगा क्या? रूट इज नथिंग बट रेस टू 1/2, ए सेकेंड लास्ट बेंच और लास्ट बेंच यहाँ पे पावर नीचे लेके आ जाएंगे। लॉग में जब माइनस रहते तो सॉरी लॉग में जब मल्टीप्लिकेशन रहते हो क्या करने का? एडिशन करने का। समझ पा रहे हो? तो बनेगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 1/2 माइनस लॉग ऑफ के ए प्लस माइनस लॉग ऑफ, समझे? माइनस लॉग ऑफ के इज कॉल्ड एज पीके, क्या बोलने का उसको? पीके, ये समझा? तो फाइनल फॉर्मूला एंड माइनस लॉग ऑफ H प्लस इज कॉल्ड एज, तो pH इज इक्वल टू हाफ इनटू pKa माइनस लॉग ऑफ, हाँ लॉग माइनस लॉग ऑफ सी को अनफॉर्चुनेटली वो पीसी नहीं बोलते, पता नहीं क्यों। हाँ मतलब बोलना चाहिए, बोल सकते हैं ऑब्वियसली, बट उसको माइनस लॉग ऑफ सी ही बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। पावर नीचे आ जाती है ना लॉग में, लॉग ऑफ ए रेज़ टू बी इज बी लॉग ए। ये देखो भाई, ये वाला एक क्वेश्चन आया था 2023 का था, लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, to a certain concentration of H plus ion, sorry, when certain concentration of H plus ion changes by a factor of 1000, changes by a factor of 1000, pH, ठीक है, ऑप्शन ए increases by 1000 times 1000 units, B pH decreases by 3 units, decreases by 2 units and increases by 2 units। ये समझा क्या? अब वो डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, बट 3 वाला, हाँ समझा क्या? ये 10⁻³ 1000 मतलब 10⁻³ हो गया ना बे, बस समझा? ये 23 का क्वेश्चन था। ठीक है, 4 मार्क्स मिल गए। चलो, कोई भी दिक्कत? ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना भाई एग्जाम में? ये इतना इजी नहीं, इजी था ना भाई, क्या लिख के करेंगे? चलेगा ना? ओके, लिख दो। ये हो गया पक्का? ओके, क्वेश्चन फाइंड, हाँ, pH of 0.1 molar acidic acid having, चलो, pKa 4.74। तुम्हारे लिए इजी क्या है, मैं K देता था,
फिर कैलकुलेशन लेंदी हो जाएंगे। अब ए देखो बे, pH इज इक्वल टू हाफ टाइम्स pKa माइनस लॉग ऑफ C, हाफ इंटू pK कितना आया 4.8 नहीं 4.74 माइनस लॉग ऑफ C, लॉग ऑफ C 0.1, 0.1 मतलब 10 रेज टू माइनस, यहाँ पे डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई कर पाओगे क्या बे? नहीं, वो pH, pKa, pKb, pOH, pKw उन सब के लिए चलेगा जिनके आगे p आता है। अब ये लॉग है, इसमें लॉग का रूल अप्लाई करेंगे। लॉग ऑफ 10 रेज टू माइनस 1, माइनस 1 नीचे आएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, समझा? तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू 4.74 प्लस 1 log of 10, log of 10 is 1, वो लिखने की जरूरत है क्या? तो तुम लोग ट्रिक अगर अप्लाई करोगे डायरेक्ट -1 लिख दोगे, वो लिखना नहीं है, समझा? पक्का? उसको पीसी भी कर लोगे तो भी चलेगा, वो पीसी लेके तुम लोगों का आंसर +1 में अपने आप आ जाता है, ठीक है? तो आंसर हो जाएगा 1/2 5.74, इसको डिवाइड करोगे आंसर आएगा 2. हाँ 0.1 था, 0.1 is 10 raised to minus 1 concentration, 0. minus 1 मतलब वो 10 raised to minus 1 का माइनस, हाँ वही बोल रहा हूँ ना, देखो ये -1 पावर है, log of a raised to b तो b log a, तो -1 नीचे लाया, तो माइनस ऑफ -1 +1 एंड log of 10 is 1, ये समझे? पक्का? अब एग्जाम में इस फॉर्मूले में तो तुम लोगों को कंसंट्रेशन मतलब प्रॉपर लॉग यूज करना ही पड़ेगा, इसमें ट्रिक काम नहीं करेंगे, ठीक है? इसमें प्रॉपर लॉग यूज करना है। ओके, ये आधा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं क्योंकि जेई में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए, तो मैं आधा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, जेई का ही पार्ट है ये। हाँ हाँ सॉल्व हो गया इसलिए तो दे रहा हूँ ना भाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आधा क्वेश्चन है, ये 2024 का क्वेश्चन है बट ये बफर का था, मैं इसका आधा ही पार्ट दे रहा हूँ, ठीक है? pH ऑफ aqueous solution containing 1 molar benzoic acid having pKa 4.2 is dash, ठीक है? एक्चुअली क्वेश्चन ये था 1 molar benzoic acid having pKa 4.2 and 1 molar sodium benzoate is, ऐसा था। हाँ यस ओके, तो इसमें और आगे कुछ ऐड था बट वो हम लोग बाद में करेंगे, वो बफर के टाइम पे करेंगे। आगे आंसर, क्योंकि log of 1 is 0, log of 1 यहाँ पे माइनस करना है तो वो 0 माइनस करके 4.2 को हाफ करना है, आंसर इज 2.1, करेक्ट है, ठीक है? कर लो भाई। Find concentration of OH minus present in 0.2 molar acetic acid solution having concentration having Ka, sorry, Ka 1.8 into 10 raised to minus 5, ठीक है? इसको पूरा सॉल्व नहीं करोगे तो भी चलेगा, मतलब आंसर फाइनल नहीं निकालोगे तो भी चलेगा, सॉल्यूशन पूरा लिख दो सिर्फ। हिंट, पहले H+ निकालो एंड H+ का फॉर्मूला रहता है √Ka into C, अभी ऊपर डिराइव करके दिया था ऑस्वाल्ड सॉल्यूशन लॉ,
H प्लस पहले क्या निकालोगे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज अंडर रूट ऑफ K इंटू सी. अब भी जस्ट किया था. K कितना दिया है 1.8 इंटू 10⁻5. C कितना दिया है 0.2. ठीक है. यहाँ बाय द वे एग्जाम में तुम लोगों को कैसे पता चलेगा क्या वो ठीक है आंसर निकालो. मेरा एक क्वेश्चन सुनो बे. एग्जाम में तुम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन वीक एसिड का है या स्ट्रॉन्ग एसिड का है. एसिड देख के नहीं. अगर के दिया होगा तो वीक है, अगर नहीं दिया होगा तो स्ट्रॉन्ग है. समझा. एकदम सिंपल बात. एसिड वैसिड भी याद रखने की जरूरत नहीं इस चैप्टर के लिए. के ए इक्विलिब्रियम क्यों एग्जिस्ट करता है, किसमें एग्जिस्ट करता है, वीक में एग्जिस्ट करता है. स्ट्रॉन्ग में तो हाँ पूरा डिसोसिएशन हो जाता है ना, तो उसमें इक्विलिब्रियम नहीं रहता. ठीक है. के ए दिया है तो वीक है. बोलो. वही यूज करना है. तुम लोग पीएच निकाल के उल्टा जा रहे हो क्या बे. पीएच निकाल के पीओएच निकाल रहे हो. अरे रे 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 हे रुको बे गधो. ओके सॉरी रुको रुको ध्यान दो. किधर इतना ऐसे 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 किधर खा रहे हो. रुको ये देखो. ओके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻5 इंटू 2. ये हो गया 3.6. 3.6 के अंदर रिटर्न है 6 इंटू 10⁻3. समझा ना मैं. मतलब 36 इंटू 10⁻6. तो आंसर आएगा 6 इंटू 10⁻3. इतना समझा. फिर बाद में इसका पीएच निकाल के पीओएच निकाल के फिर बाद में OH माइनस मत निकालो. डायरेक्ट हमारे पास एक रिलेशनशिप है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻14. वो यूज करो तो फॉर्मूला बनेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻14 अपॉन 6 इंटू 10⁻3. आंसर आएगा 0.166. एक कैलकुलेशन करेक्ट किया मैंने. 0.0166. ओके एक ऐसे में 0.166 इंटू 10⁻11 हो गया. आ गया आंसर. फिर बाद में 10⁻14 के टर्म्स में पूछा रहता तो 167 लिखते. ये सुनो देखो भाई ये इतना समझ में आ रही है. 16666 इंटू 10⁻11 आएगा. लेट्स अज्यूम एग्जामिनर ने तुम लोगों को पूछा डैश इंटू 10⁻14. 1 2 3 3 पॉइंट आगे लेके जाएंगे तो आंसर आएगा 166.666. राउंड ऑफ करके 16 फॉलोड. बाउंसर गया क्या है. इसमें फॉर्मूलाज अभी बहुत मिक्स हो जाएंगे. बहुत सारे फॉर्मूलाज है, कुछ नहीं कर सकते हैं, बट धीरे धीरे तुम लोगों को हैबिट हो जाएगी. ये समझा पक्का. ओके. अब मेरे लिए सिर्फ एक बार तुम लोग इसका पीएच निकालना. बट यू हैव टू फाइंड इट्स पीएच. सुनो बेंच ये करके नहीं. ये 6 इंटू 10⁻3 का पीएच तुम लोग निकाल लोगे. 3 माइनस लॉग ऑफ 6. वो नहीं. वो नहीं. गिवन दैट यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. पीएच इज इक्वल टू हाफ इंटू pKa माइनस लॉग ऑफ C. मैं करके दिखाता हूं. रो मत. मैं करके दिखाता हूं. देखो and given that they have given log of 2 is 0.3 and log of 3 is 0.48. ठीक है. अब इसको सॉल्व करते हैं. देखो पहले अपने को pK निकालना है तो pK निकाल लूं मैं. तो pK कैसे निकालेंगे इसका. pKa is equal to चलो पहले Ka को मैं ऐसे लिखूंगा चलेगा क्या. 18 इंटू 10⁻6. तो इसका पीके कैसा होगा. हाँ 6 माइनस लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ. ये समझा क्या. 2 इंटू 3 इंटू 3 18 आ गया. तो ये हो जाएगा 6 माइनस 0.3 प्लस 0.48 प्लस 0.48 0.48 प्लस 0.48 0.96 0.96 प्लस 0.3 1.26. ओके 4.76
जो एकदम बिगिनिंग में तुम लोगों को दिया था, याद है? बट तभी मैंने तुम लोगों को कैलकुलेशन करने के लिए कम दिया था ना बे, वो डायरेक्ट पीके दिया था। पीके कैसे निकालते समझा? पक्का? ओके, लिख दो बे, लास्ट बेंच सेकंड लास्ट बेंच। क्या चले तुम लोगों का बाद में से? करो बे, सॉल्व करो। चलो इसके बाद अभी उसमें पुट कर दो, आंसर आ रहेगा देखो सेम। 2.22 आया ना 3 minus log 6 2.22 2.22 ओके। हाँ 4.44 डिवाइडेड बाई 2 2.22 नहीं आया, क्या हुआ पता है मेरे को। अरे ये अगर तुम लोग अभी नहीं सॉल्व करो और एग्जाम में अगर 1.8 आ गया तो तुमको पीके निकालने आना चाहिए ना। क्या क्या क्या? अरे नहीं बट कुछ कुछ टाइम पे है ना, ये नंबर अगर तुमको 2 के बदले 0.2 दे दिया, लेट्स अज्यूम ये अगर 0.2 रहेगा तो तुम यहाँ पे 36 इंटू 10⁻7 का रूट निकाल ही नहीं पाओगे, तब फंस जाओगे। तब वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आते आते नंबर चेंज हो जाएंगे तो फॉर्मूलाज भी चेंज करने पड़ेंगे तुम लोगों को, तो इसलिए जस्ट एक प्रैक्टिस। यहाँ तक कोई दिक्कत? आंसर है 2.22 पक्का? ओके। आगे की डेरिवेशन तुम लोग खुद से सॉल्व करनी है, ठीक है? मैं तुम लोगों को आधे तक पहुंचा दूंगा, बाकी तुम लोग करोगे, ठीक है? घर पे जाके सोचना, नहीं आया तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में मैं ही बता दूंगा, ठीक है? बट थोड़ा सा खुद से सोचना, ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, इतना ही होमवर्क दे रहा हूँ, सब जन सोच के आएंगे। मतलब होमवर्क मतलब अरे एक डेरिवेशन सोचना है, 2 स्टेप की डेरिवेशन है, 2 स्टेप, ठीक है? चलो हाँ मैं बताऊंगा। तो 4th कैटेगरी मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स, ठीक है? इसका फॉर्मूला होता है, मैं पहले फॉर्मूला भी बता रहा हूँ, फिर डेरिवेशन में मैं आधी डेरिवेशन बता रहा हूँ। आधे लोगों को तो इधर ही समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं, जिन लोगों को नहीं समझेगा घर पे जाके आराम से सोचना, जिनको समझ में आ गया उनको पूछने का, ठीक है? सिंपल डेरिवेशन है। देखो बे, ऊपर ही हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का एक फॉर्मूला निकाला था, अंडर रूट ऑफ K इंटू सी। यहाँ पे 2 एसिड्स आएंगे, पहले एसिड का K1 रहेगा, C1 रहेगा, हाँ दूसरे एसिड का K2 इंटू, दिस इज आवर फॉर्मूला, ठीक है? इसको डिराइव कैसे करते हैं वो भी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है? लेट्स अज्यूम देयर आर 2 एसिड्स HA1 and HA2. HA1 gives us H plus plus A1 minus. HA2 gives us H plus plus A2 minus. ठीक बा? थोड़ा सा मेरे को बताओ अभी आगे यहाँ पे क्या होगा? हाँ, तो हाँ मतलब मैं बताता हूँ, मैं थोड़ी सी हिंट देता हूँ, सुनो बे। C 0 0 C माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा यूज नहीं होगा, क्यों? हाँ कॉमन एन इफेक्ट लगेगा, क्या लगेगा? और कॉमन एन इफेक्ट यहाँ पे कौन से एन की वजह से है? H प्लस की वजह से। तो यहाँ पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन, दोनों के H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। हाँ बैकवर्ड, तो यही तो ना, बैकवर्ड गया तो दोनों के H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या कम होगा? ये फॉलो कर पा रहे हो? तो हम लोग जो पहले सी अल्फा लिखते थे, ये सी अल्फा रहेगा या लेस देन सी अल्फा रहेगा? फॉलो किए पक्का? ओके, तो इधर पे हम लोग लिखेंगे, देख सी अल्फा में से कितना कम हो रहा है अपने को पता है क्या? जब नहीं पता रहता तो क्या लिखने का? x, समझा? एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, C1 HA1 का C1 चलेगा, ये x ये x ये x, कोई भी दिक्कत? नेक्स्ट यहाँ पे C2 0 0 लिखू क्या? C2 माइनस C2 अल्फा नहीं, क्यों? बिकॉज यहाँ पे भी वो C2 माइनस मतलब C2 माइनस C2 अल्फा से कम रहेगा। कितना कम है पता है क्या? तो क्या लेने का? अबे दोनों x होंगे ऐसे भी पता है क्या? y लेने का। देख दोनों x भी हो सकते हैं, चलेगा, दोनों अगर सेम एसिड रहेंगे या फिर दोनों का कुछ तो ऐसे, हाँ तो दोनों सेम ही अपने को पता नहीं है ना, तो इसलिए C2 माइनस y, ये क्या आएगा? y एंड y। व्हाट इज द टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस? अब इसके आगे क्या करना है और इस फॉर्मूला तक कैसे जाना है, सोचो।
घर पे जाके. दिस इज Ka2, दिस इज Ka1. दोनों की इक्वेशन लिखो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बता दिया सब कुछ. चलो. हाँ सॉरी. हाँ एक छोटू सा अजम्पशन यहाँ पे आ जाता है. हाँ सॉरी. ओके तुम्हारा नहीं होगा. एक छोटू सा अजम्पशन जो हम लोग हमेशा लेते हैं. देखो बे, हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, यहाँ पे C1 माइनस C अल्फा, मतलब C1 अल्फा ऐसा ले सकते हैं. कॉमन निकाल के क्या लिखेंगे, C1 1 माइनस अल्फा, एंड अल्फा इज ऑलवेज वेरी स्मॉल. समझ में आ रहा है. तो वी कैन से दैट 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1. तो C1 इंटू 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू C1. समझा, इसमें कोई दिक्कत. या फिर यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ना बे कि C1 अल्फा 1 इज वेरी स्मॉल, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये समझा. तो C1 इंटू अल्फा 1 यही छोटा था ना बे. अब ये x उससे बड़ा है कि छोटा है, ये और छोटा हो गया. समझ पा रहे हो कुछ. हाँ तो ये सिर्फ C1 लेना है, अभी हो जाएगा. तो ये फाइनल अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ता है, वो मैं खुद भूल गया था, सोचा तो याद है. हाँ ठीक है. तो ये अप्रोक्सीमेशन लोगे, फिर बाद में तुम लोगों को डायरेक्ट ऐड करके आंसर इजीली आ जाएगा. ठीक है. तो ये अप्रोक्सीमेशन सिर्फ एक रह गया था बताना. तो वैसे यहाँ पे C2 माइनस वाई क्या लोगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू C2. ठीक है. कॉमन एन में ये हमेशा करना है बे. आज एनिवर्सरी के क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने स्टार्ट कर देना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे. ठीक है. ये इतनी स्टेप आज मतलब इस वीक में या फिर अगले वीक में जब कभी, अभी तुम एनिवर्सरी सॉल्व कर सकते हो इस चैप्टर के लिए. ठीक है. वैसा इसमें कोई भी दिक्कत. ओके देखो बे क्वेश्चन. फाइंड pH of mixture of 0.1 molar HA1 having Ka 2 into 10 raised to minus 3 and 0.2 molar HA2 having Ka2 10 raised to minus 3. बस बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. इस चैप्टर में इस लेवल के भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं. ठीक है. बफर, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये और टॉपिक्स हैं, उनके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं. ठीक है. ये सब थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं. हो गया ना. आगे आंसर सबको 1.7 पक्का. तो देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आएगा अंडर रूट ऑफ 0.1 मतलब 10 रेज टू माइनस 1 इंटू 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 प्लस 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 3. समझा. ये हो जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 प्लस 2 इंटू 10 रेज टू माइनस विच इज 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 4. 4 को रूट से बाहर निकालूंगा, आंसर क्या आएगा 2. 10 रेज टू माइनस 4 को बाहर निकालूंगा, 10 रेज टू माइनस 2. pH इज इक्वल टू ये 2 माइनस लॉग ऑफ 2 0 पॉइंट, आंसर आएगा 1 पॉइंट. ठीक है. अगेन इस चैप्टर में स्ट्रॉन्ग एसिड, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, इनके ज्यादा क्वेश्चन आए. वीक एसिड, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड के क्वेश्चंस नहीं आए. समझ में आ रहा है. हाँ, और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी बहुत पार्ट इजी है. ठीक है. बट आई गेस रुकना चाहिए.